खबर उत्तर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ से अधिक की 139 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। उन्होंने बाबा तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर की घोषणा की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विकास और आपातकाल पर विपक्ष की आलोचना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम, बाबा बैजूनाथ धाम सहित क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण केवल आस्था का सम्मान नहीं बल्कि उनके पूर्वज की कृतज्ञता, जिन्होंने धरोहर को बनाया है, उसकी भी सम्मान करना है। कॉरिडोर बनने से क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा और इसे काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम तथा मां विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। श्री राम चौहान जी, अंकुरराज तिवारी जी, अनिल त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह जी, सुभाष यदुवंश जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलराम यादव जी, पूर्व सांसद अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल जी, पूर्व सांसद इंद्रजीत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की अध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह जी, जिला अध्यक्ष गोरखपुर श्री जनार्दन तिवारी जी, पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल जी, पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी जी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी, जिला महामंत्री गणेश पांडे जी, पूर्व विधायक संत प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा और बाबा बैजूनाथ के इस प्रांगण में जनपद संत कबीर नगर और गोरखपुर की दो विधानसभाओं के लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए धनगटा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बाबा तामेश्वर नाथ और बाबा बैजूनाथ की इस पावन धरा को नमन करता हूं। इन सभी परियोजनाओं का उपहार धनगटा विधानसभा और खजनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अर्पित करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनते हैं, विकास और विरासत को सम्मान देने वाली सरकारें चुनी जाती हैं। याद करिए, कभी सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाने वाला धनगटा और खजनी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ करके लखनऊ की दूरी को अपने साथ जोड़ रहा है। अब कोई भी जाता है, गोरखपुर का व्यक्ति लखनऊ जाता होगा या पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ता और जाता होगा तो खजनी और धनगटा विधानसभा उसके साथ जुड़ती भी दिखाई देती है, उसकी यात्रा की सहयात्री बन जाती है। कभी उपेक्षित पड़ा हुआ क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ रहा है। कभी उपेक्षित पड़े हुए पूर्वजों की ये विरासत बाबा तामेश्वर नाथ धाम हो या अन्य वे सभी पवित्र धर्मस्थल जिनका उल्लेख यहां पे श्री राम चौहान जी कर रहे थे, आज उनका सुंदरीकरण न केवल आस्था को सम्मान है बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता भी है, जिन्होंने उन स्थलों को कभी स्थापित किया था, उन्हें सजाने संवारने का काम किया था। आने वाली पीढ़ी के लोग मंगल के लिए उन स्थानों को स्थापित किया था। आज जब ये स्थान फिर से अपने गौरव को प्राप्त होते होंगे, उन पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर मिलता होगा।
और इसलिए बहनों और भाइयों, ये तभी संभव होता है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अच्छे विधायक, अच्छे सांसद चुनोगे तो विकास होगा, विरासत को सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, अन्नदाता किसान को सम्मान मिलेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, हर खेत को पानी भी मिलेगा। लेकिन जब बेईमान और भ्रष्टों की सरकार आती है, जनता के हक पर ये लोग डकैती डालते हैं, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, व्यापारी को तबाह करते हैं और अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवानों के रोजगार को छीनते हैं, समाज में अव्यवस्था पैदा करके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव पैदा करने का कार्य करते हैं। लेकिन अब ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आप इस जनपद को ही देख लीजिए, कभी संत कबीर दास जी आए थे और ये माना जाता था कि मगहर में मरना भी पाप का कारण बनता था। आप सोचो, आज मगहर में जाइए, संत कबीर एकेडमी है, ऑडिटोरियम है, मां परिनिर्वाण स्थली का सुंदरीकरण हुआ है, और उसके ठीक पार, जैसे ही आमी नदी के पार आप जाएंगे, गोरखपुर का औद्योगिक क्षेत्र गीडा वहां से प्रारंभ होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों को वहां नौकरी के रोजगार की गारंटी प्राप्त होती है। हम जब धनघटा में आते हैं, धनघटा के माध्यम से जब हम विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश की राजधानी और काशी के और प्रयागराज जाने का रास्ता तो आपका प्रशस्त करती ही है, लेकिन जैसे ही क्वानो नदी को आप पार करते हैं तो धूलियापार क्षेत्र में ग्रेटर गीडा की स्थापना के बाद, नए उद्योगों की स्थापना के बाद धनघटा के नौजवानों के लिए भी नई नौकरी की संभावना वहां उपलब्ध होती है। हम मैदावल में जाते हैं तो मैदावल विधानसभा क्षेत्र में बखेरा झील फिर से वहां पर एक इको टूरिज्म के नए सेंटर के रूप में, रामसर साइट के रूप में विकास को आमंत्रित कर रही है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया, हाईवे का निर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, जनपदीय सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर तो हो रहा है, अन्य कनेक्टिविटी को भी मजबूती प्रदान करते हुए विकास की गति को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जहां पे उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं, वहां संस्थान खोले जा रहे हैं। कहीं डिग्री कॉलेजेस, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं आईटीआई, कहीं चिकित्सालय। पुराने जो विद्यालय थे, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उनके पुनरुद्धार का काम किया जा रहा है। कहीं पे अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा में आमूलचूल सुधार करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये इसलिए जिससे आने वाली पीढ़ी को किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, जब चले तो गौरव के साथ चले कि मैं भी संत कबीर नगर जनपद का वासी हूं, मुझे भी आगे बढ़ने का अधिकार है। मैं भी कह सकता हूं कि हां, मैं भी अपने अधिकार को लेकर के रहूंगा, और यह सरकार आपका अधिकार आपको दिलाने के लिए आज आपके द्वार आई है।
और उसी क्रम में आज मुझे इन दोनों विधानसभाओं की दिशा से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, कभी 2 बार था। अब गोरखपुर की बेलघाट और खजनी विधानसभाओं में सिकरीगंज की कनेक्टिविटी को देखते कितनी खराब थी, धनकटा कितनी खराब स्थितियां थी। आज तो मैं कहता हूं आपको लखनऊ जाने के लिए खल्लाबाद जाने की आवश्यकता नहीं। बेलघाट वासियों को लखनऊ जाने के लिए अब सहजनवा जाने की आवश्यकता नहीं, गोरखपुर जाने की आवश्यकता नहीं। सीधे निकले और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ सीधे 2 घंटे में लखनऊ की दूरी। आप सोचो, कोई सोचता था कि लखनऊ 2 घंटे में पहुंच पाएंगे? लेकिन ये संभव हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार आपके पास है, और डबल इंजन की सरकार विकास की स्पीड को इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। बहन और भाइयों, यहां पे विकास की ढेर सारी योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। मैं पिछले दिनों तामेश्वर नाथ धाम पे भी आया था और मैंने तब भी कहा था, हमारी इच्छा है तामेश्वर नाथ धाम को एक पहचान मिले, वहां कॉरिडोर का निर्माण हो, लोग सहयोग करेंगे, कंपनसेशन भी मिलेगा,